दोस्तों, सऊदी अरबिया से कुछ बहुत ही बड़ी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही हैं, और कुछ फ्लाइट से रिलेटिव अपडेटें निकल के आ रही हैं कि इस समय देखा जा रहा है कि कई फ्लाइटों पर पाबंदी लग गई है, और कौन से देश से फ्लाइट इस समय पर ऑपरेट हो रही है और कौन से देश से फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में काफ़ी अजनबी लोग काम करते हैं, लेकिन उनको नियम के बारे में नहीं जानकारी रहती है, तो उनके साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। और समस्या में आने के बाद में उनके साथ देखा जा रहा है कि इस समय पर काफ़ी बड़ी परेशानी जो है सामने आ जाती है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब में देखा गया है कि यहाँ के कानून और यहाँ की हुकूमत को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है, और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कोई अगर व्यक्ति यहाँ पर सऊदी अरब में रहकर सोशल मीडिया पर गलत अफवाह अगर फैलाता है तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि देखा गया है कि दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय पर जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो युद्ध जारी है, और इस जारी के मुताबिक कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर कुछ बड़े हादसे हो जाते हैं, उस हादसे को कवर कर कर मोबाइल से और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर जैसे अपलोड कर देते हैं। तो इस समय कहा गया है कि सऊदी अरब की जो अथॉरिटी है उसने काफ़ी बड़ा निगरानी बना रखी है कि कौन से मोबाइल से और कौन से लोग जो हैं इस पूरे घटना को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, नहीं तो आप बड़ी ही मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि लगभग काफ़ी लोगों की बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें से देखा गया है कि बड़ी मात्रा में अजनबी लोग थे इस घटने को अंजाम दे रहे थे, जैसे कि सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाकर, जैसे कि कहीं पर हादसा होता था तो उस हादसे का पूरा डिटेल और पूरा खुलासा कर कर और सोशल मीडिया पर अपडेट देते थे। तो ऐसे आप लोग करते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और दुर्घटना के साथ साथ देखा जाता है कि जो यहाँ का जुर्माना और फाइन जो है आपको भरना पड़ सकता है, और आपको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है ट्रैवल से लेके, ट्रैवल से इस समय पर देखा जा रहा है दोस्तों कि सऊदी अरब में 2 फ्लाइटें ही ऑपरेट कर रही हैं, जहां पर देखा गया है कि सऊदी एयरलाइंस है और फ्लाई नास है। 2 फ्लाइट्स के अगर आप टिकट लेगो तो आपको यात्रा करने की उम्मीद जो है पूरी रहेगी, वरना देखा जा रहा है कि इस समय जो फ्लाइटें हैं मिडिल लिस्ट में काफ़ी फ्लाइटें जो हैं बुरी तरह से कैंसिल हो रही हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ वीडियो में और कुछ अपडेटों में बताया भी गया है कि हालातें ख़राब होने के कारण पर मिडिल लिस्ट में जितने भी देश हैं वहाँ से हर फ्लाइटों पर पाबंदी लगा दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन ऐसे कई देश हैं जहाँ से अभी ना तो पाकिस्तान, ना तो बांग्लादेश, ना तो भारत के लिए फ़्लाइट ट्रैवल कर सकती हैं। 3 बातों को आपको ख़्याल रखना है। अगर आपको सऊदी अरब में रहते हैं तो आप सऊदी अरब से सऊदी एयरलाइंस का टिकट लेकर और आप अपने देश के लिए बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, वरना आप किसी फ़्लाइट का अगर टिकट बुक करते हैं तो आपका यात्रा और आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है। तो इन बात को और आपको अपने ट्रैवल एजेंसी से जो है टिकट जहाँ से आप कराते हैं तो वहाँ से पूरा बायोडाटा जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हासिल कर लेना है। नहीं तो आपको टिकट अगर आप प्रोवाइड करा देते हैं और आप जाते हैं एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर फ़्लाइट आपकी कैंसिल रहती है। तो ऐसी गलत फहमी में ना रहें, और जो फ़्लाइटें ही चल रही हैं कुछ ऐसी लिमिटेड फ़्लाइटें हैं जो इस समय पर ऑपरेट हो रही हैं, उसी से आप यात्रा करें। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है दुबई से। जैसे कि दुबई एयरपोर्ट पर देखा जाता है कि पूरी तरह से फ़्लाइटों पर पाबंदी लगा दी गई है। दुबई में कई एयरपोर्ट हैं, जैसे कि दुबई एयरपोर्ट है, शारजा एयरपोर्ट है, अबू धाबी एयरपोर्ट है, राशिद अल खेमा एयरपोर्ट है, कई ऐसे एयरपोर्टें हैं
जहां से कहा गया है कि फ़्लाइटों की अनुमति पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट जो भारत से दुबई के लिए हर एयरपोर्ट से ट्रैवल करती थी, इस समय बताया जाता है कि वो भी फ़्लाइट तकरीबन 72 फ़्लाइटें जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उसने अपनी पूरी कैंसिल कर रखी है। हालात देखा जा रहा है कि कुवैत एयरपोर्ट से भी फ़्लाइटों की कैंसिल होने की खबरें जो हैं आती हैं। कुछ ऐसी बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेटें हैं, जैसे कहा गया है कि इमरात एयरलाइंस जो है कुछ ही लिमिटेड फ़्लाइटें हैं जो इसमें से इस समय चल रही हैं, वरना कोई फ़्लाइटें जो हैं अभी नहीं चल रही हैं। ऐसे कतर से भी अपडेटें निकल के आ रही हैं कि कतर से भी जो फ़्लाइटें की अनुमति है उस पे भाई पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। ना तो कोई देश के लिए फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही हैं, ना तो कोई देश के लिए फ़्लाइट लैंड हो रही हैं। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो जो फ़्लाइट चल रही हैं उसी फ़्लाइट का टिकट लें, वरना किसी और फ़्लाइट का अगर टिकट ले लेते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। जैसे कि देखा जा रहा है कि काफ़ी यात्रियों को एयरपोर्ट से आना वापस पड़ सकता है, और वापस आने के बाद में देखा जाता है कि उनकी जो परेशानी है वो भी बढ़ जाती है और रिफ़ंड मिलने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करें, कौन सी फ़्लाइट जो है ऑपरेट हो रही है, उसी फ़्लाइट का आप टिकट लेकर बहुत ही आसानी से अपने देश के लिए यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट ज़रूरी खबरें निकल कर आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो वीडियो को शेयर